नमस्कार मित्रों, आज की इस उल्लास मेला में मंच पे उपस्थित देश के शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, स्कूल डिपार्टमेंट के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के प्रमुख प्रोफेसर डीके साकलानी जी, विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय अर्चना शर्मा अवस्थी जी, एनसीईआरटी के वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर उषा शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी राज्यों के एससीईआरटी उल्लास के टीम, नव साक्षर विद्यार्थी भाई और बहनों, स्वयंसेवी भाई और बहनों, एनसीईआरटी के सभी प्रमुख साथीगण, और मैं देख रहा हूं समाज के शिक्षा के प्रति अपने सतत दायित्व लेने वाले इसे सभी प्रमुख महानुभावगण और पत्रकार साथीगण। वास्तविक आज की दिन की मैन ऑफ द डे है हमारी सोनी, क्या नाम है उसका, मांडवी सोनी तो आज मैन ऑफ द डे है। वो पढ़ती है डीलेड की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, यानी सोच समझ के वो शिक्षिका बनने के लिए फैसला किया है और वो अभी से शिक्षिका बन भी चुकी है। उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत आने वाले 25 साल में होके ही रहेगा, और उसमें मैं मानता हूं सबसे जो चुनौती वाला काम है, विकसित भारत की अगर 10 मानक रहेंगे, ये चीज हो जाने से देश को विकसित कहा जाएगा। उसमें एक मानक रहेगा, देश की 70% लोग साक्षर हो जाएंगे, पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। डिजिटल लिटरेसी आ चुका है, सब लोग टेलीफोन पे अपना रिचार्ज खुद कर रहे हैं, सब अपना देनदारी आज फोन पे कर रहे हैं। इसके अर्थ तो डिजिटली लिटरेट है ही, लेकिन अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान इसकी फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। व्यवहारिक बातचीत तो चल पड़ती है, लेकिन उसकी फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से नहीं जुड़ने के कारण उनको साक्षर नहीं किया कहा गया। आज देश में उल्लास के प्रयास से केवल एफएलएन नहीं, एफएलएन तो पहला शर्त है, अक्षर और संख्या की ज्ञान होना पहला शर्त है। उसके अर्थ नहीं है उसको संख्या की ज्ञान नहीं है, उसको वो तो दिहाड़ी लेता है, दिहाड़ी में उसको 5 रुपया कोई कम करके दे सकता है क्या, वो गिनती कर लेता है, लेकिन उसको थोड़ा फॉर्मलाइज करना है। अपने बात तो कहता ही है ना, उसको थोड़ा अक्षर के साथ जोड़ना, उसमें वो अपना नाम कम से कम संतक कर देना, 4 शब्द और लिख लेना, यही उल्लास के प्रयास है। इस बार मैं अध्ययन कर रहा था, जब 47 में देश आजाद हुआ, उसकी पहले जो सेंसस था, उस समय की आंकड़े के हिसाब से देश में 20% लोग साक्षर थे और 80% लोग निरक्षर थे। उस समय देश की पॉपुलेशन 35 करोड़ था, उनमें से 25-27 करोड़ लोग निरक्षर ही थे। आज आजादी के 76 साल के बाद, 76 ईयर के बाद, देश में पिछले सेंसस की तुलना अगर हम कंपैरिजन करें, लगभग 20% लोग निरक्षर है।
ये सही नहीं है। इस बीच में इंटरनेट आया है, इस बीच में फोन आया है, देनदारी फोन पे होने लगा है, गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए हैं, डिजिटल लिटरेसी बढ़ गई है। अभी अगर अगले बार जब सेंसस होगा तब हम इतना तेजी से प्रयास करें, देश अगले सेंसस में ही 100% साक्षर दिखे, यह हमारी चुनौती है। और ये विकसित भारत का पहला स्तंभ होगा, पहला शर्त होगा। डेवलप कंट्री की यही शर्त होगा कि 100% लोग कॉम्पिटेंट होंगे, सक्षम होंगे, साक्षर होंगे, ज्ञान उनके पास रहेगा। जो बहुत सारे भारत में गांव में तथाकथित निरक्षर लोगों को मिलो तो रामायण की पूरा कहानी कह सकते हैं। उन्होंने रामायण नहीं पढ़ा है, वाल्मीकि जी को नहीं पढ़ा है, तुलसीदास जी को नहीं पढ़ा है, उन्होंने हनुमान चालीसा गा भी सकते हैं लेकिन पढ़े नहीं होंगे, अभ्यास से कर लिए। हमारे देश में लोक परंपरा, लोक कथा और लोक भाषा और लोक ज्ञान से हम चलते हैं, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री में हमें उसको फॉर्मलाइज करना है। भारत सरकार की शिक्षा विभाग अनेकों दिनों से यह दायित्व लिया है। प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता था, मैं उसको अभी सहमत उसमें से बहुत नहीं होता। कोई प्रौढ़ नहीं है, बहुत नए पीढ़ी की लोगों से लेके जीवन की अंतिम क्षण तक लोग सीखते हैं। सभी को आज की आवश्यकता की शिक्षा, उल्लास, ज्ञान और योग्यता, दक्षता, इसलिए स्किल सेक्रेटरी भी यहां थे। इसमें 3 चीज का मैं अनुरोध करूंगा। मैं कोई मार्गदर्शन नहीं करता हूं क्योंकि मेरे कई सारे सुझावों को विभाग फाइनली अपने तरीके से ही चलाता है। अभी भी मेरा मत है कि कभी तो उजास में यहाँ के पहली बार मेरे साक्षरता आज बढ़ी है और मेरे में ही कुछ कमी था, इसीलिए उजास अभी भी चला है। बात वास्तविक है तो उल्लास ही है, उल्लास ही चलाना है। इसलिए जो संबंधित मित्र, मैं राज्यों को उसमें अपेक्षा नहीं रखता हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे दफ्तर और मेरे जो एनसीईआरटी है इन्हीं की अति ज्ञान की ये प्रतिफलन है। और मेरा निवेदन रहेगा कम से कम देश को एक सूत्र में बांधना है, एक सामाजिक जन आंदोलन में परिवर्तन करना है। इसकी नाम है उल्लास। जो राज्य की मित्र, बहुत सारे राज्य के मित्र उल्लास में उसको साहित्य को परिवर्तन कर चुके हैं, आप उनको साहित्य में परिवर्तन कर दीजिए। इसमें 2 चुनौती में दिखता हूं। मैं आज सारे स्टॉल्स देखा, सभी स्टॉल्स अपने में एक से बढ़कर एक था। सबने ईमानदारी से उसके ऊपर कोशिश किया है, सबके प्रयास को मैं सराहना करता हूं। लेकिन मैं एक मॉडल देखा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कोई व्यक्ति को 40-50 साल हो गया है, उनको सारे व्यवहारिक ज्ञान आता है, अक्षर ज्ञान नहीं आता है। उसको बड़ा किताब, अरे किताब को ही तो दिख क्यों भाग गई थी स्कूल से, अभी भी फिर आप उसको किताब दिखाओगे वो आपके पास नहीं आएगा। मैंने मध्य प्रदेश की, कर्नाटका की, तमिलनाडु की 3 मॉडल देखा, नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य की भी मॉडल देखा, जिन्होंने उसमें थोड़ा गहन दिमाग लगाया है। एक सामान्य व्यक्ति को और कैसे सिखाना, उसको किताब से और सिखाओगे तो भागेगा आपसे। संख्या मेरे को चैलेंज नहीं लगता है क्योंकि उसको दिहाड़ी कमाना है। दिहाड़ी आप एक आना भी उसे कम नहीं कर सकते हो, उसके हिसाब किताब उसको आ ही जाता है, उसको फॉर्मलाइज करना है। लेकिन मैंने देखा बहुत खेल खेल में, और जो हमारी सोनी बेटी ने जो उद्देश्य समझाया, पद्धति को सरल बनाना, सरल से सरल बनाना, उसको आमोददायक बनाना, आनंददायक बनाना, उसी की नाम है उल्लास। तब ग्राह्यता बढ़ेगी। लोक भाषा हो,
रोजमर्रा की जिंदगी की बातों के साथ जुड़ के अगर वो ज्ञान वितरण की पद्धति हम बनाए, और मैं यहाँ जो शिक्षकों को दिखता हूं, अभी सोनी जी से लेके हमारे सालूजा जी तक, चुनौती है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो जिंदगी की उलझन के कारण, चुनौतियों के कारण, सामाजिक दायित्व के कारण बेचारा पढ़ नहीं पाया, उसको अभी साक्षर करना। टीचर के ऊपर, शिल्पकार के ऊपर चित्र की आकार निर्भर करता है, उसकी कल्पना, उसकी समझाने की तरीका, ये एक जैसे नहीं हो सकता है। भले ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी उसकी एक ब्रॉड गाइडलाइन दे दे, लेकिन यह निर्भर करता है क्यों शिक्षा चाहिए। इसीलिए मैं उसको आज कहा मैन ऑफ द डे। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई, एक मौसी को उन्होंने समझाया कि मौसी, तुम अगर अकेले जाएगी बैंक को, बैंक चला गया यानी डिजिटल लिटरेसी से जुड़ गई है, क्योंकि मोदी जी ने सारा देनदारी अभी बैंक में दे रहे हैं। 30 करोड़ जनधन खाते खुल गए हैं, बहनों के पास खाते की जानकारी पक्की है, लेकिन बैंक जाएगी तो कौन सी बस में जाएगी, इसको पूछने के लिए उसमें आत्मविश्वास होनी चाहिए। यह शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। यह विषय एससीईआरटी और उससे जुड़े हुए सारा शिक्षक समूह। और एक बच्चा को मैंने देखा, हमारे छोटा बच्चा कहां से आया था, जो उसको हमने वॉलंटियर करके सम्मानित किया, चंडीगढ़ की वो छोटा सा बालक, शायद 8वीं 9वीं में पढ़ता होगा। 8वीं 9वीं की विद्यार्थी भी शिक्षक बन सकता है। आने वाले दिनों में तो हम जो शिक्षक बनेगा, विशेष करके छात्र, हमारे पास ऐसे कहा जाता है, पता स्पष्टता से नहीं है, 20-25 करोड़ लोग निरक्षर हैं, अक्षर और संख्या ज्ञान से दूर है। हमारे देश में विद्यार्थी ही 30 करोड़ हैं। यहां तो हमारे पुलिस भाई भी आ गया था शिक्षा देने के लिए, स्वयं से भी बंधु तो आ गए थे। सबको जोड़ना है, लेकिन छात्र अगर चाहेगा कि मैं एक को साक्षर कर दूं, और अभी तो हम लोगों ने उसको टॉफी देने की भी तय किया है, जो करेगा टॉफी उसकी मार्कशीट में आएगा। नया क्रेडिट आर्किटेक्चर में जो जितना विद्यार्थियों को साक्षर करेगा, उसको उतना ही क्रेडिट पॉइंट अर्न करेगा, उसको कैरियर ग्रोथ में मदद करेगा। इसलिए इसको एक जन आंदोलन बनानी है। जन आंदोलन को सफल करानी है तो पद्धति को लोकाभिमुखी करना पड़ेगा। आज भी जो बंधु सब एससीईआरटी से आए थे, ये सब अपने परंपरागत शिक्षक और विद्यार्थियों की स्तर पे हैं। आपको और एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा। कुछ मित्रों ने गया भी है। मैं सुझाव दूंगा संजय जी को कि आप जल्दी ही ऐसे एक्सपर्ट्स की एक 7 दिन की इस बाल भवन में वर्कशॉप करिए, जो बेस्ट प्रैक्टिस है, खुल के चर्चा हो। और हम बुलाएं किसको? हम ऐसे समाज की जिनको चाहिए शिक्षा, उनको, वो क्या समझना चाहते हैं। ऐसे हम शिक्षकों की एक मोह भी है, हम जो जानते हो सही है, सही भी है, और हम अपने तरीके से उसको ही पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए तो इतने लोग आपसे डर के भागे स्कूल नहीं आए। अभी थोड़ा उसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करके वो क्या चाहता है, वो कैसे समझना चाहता है, उसको एक पद्धति पेडागोगी बनाइए, उसकी हैंडबुक बने, उसकी डिजिटल कैप्सूल बने, और ये स्किल के साथ जोड़े, रोजगार के साथ जोड़े। सब कामकाजी लोग हैं। अब देश में 47 तक $30 ट्रिलियन साइज बनानी है। आज उसकी साइज है $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन बनाना, यानी देश में रोजगार ज्यादा बढ़ाना, आमदनी ज्यादा बढ़ाना। पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाके तो बढ़ेगा। इसीलिए उल्लास की बिना कोई गति नहीं है। मैं आपको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप सबसे मजबूत स्तंभ की काम कर रहे हो।
विकसित भारत की सबसे मजबूत स्तंभ उल्लास है। हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। सबको सर्टिफिकेट मिलेगा NIOS की। NIOS फिर उसमें से सरोज मैडम नया बुद्धि नहीं लगाना कि मैं NIOS हूं, मैं एक स्वतंत्र साम्राज्य हूं, मैं UN की बहन हूं और मैं एक अलग कार्यकुलम चलाऊंगा, ऐसे नहीं करना। जो उल्लास की कैरिकुलम सामूहिक पद्धति से आएगा। और इस बार NCERT की उषा मैडम को मैंने थोड़ा मेरा मत बताया, मैं क्या करूं उषा मैडम, मैं हूं ही ऐसा, लेकिन मैं आपकी छोटे भाई के नाते क्षमा भी मांग लेता हूं कि आप लादो मत। NCERT 50 साल तक चीजों को लाद दिया है। चाकलानी जी, आप दायित्व से भागना नहीं है। लोग कैसे समझना चाहते वो सबसे चुनौती है। वो कैसे जानना चाहते, उनकी भाषा क्या होगी। जो हमारे सरदार जी मित्र आया था, शायद वो NCERT की फ्रेमवर्क में नहीं आएगा, लेकिन उसको समझना महत्व है। वो जैसे समझना चाहिए ऐसे समझाइए, ऐसे कैरिकुलम बनाइए। ये जो बॉटम अप अप्रोच है, इसी में से ही ये दुनिया खड़े होने वाले हैं। मैं फिर हमारे विभाग के सभी अधिकारियों को, विशेष करके आदरणीय अर्चना जी को कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। उन्होंने इसको हम सभी को जोड़ने में सफल रहा। मैं फिर इस कार्यक्रम में मेरे को एक जाना है, फिर भी मैं और अच्छा लगता कि मैं सभी की एक्सपीरियंस को सुनता। लेकिन इस सभी की एक्सपीरियंस को हम लोग, आप याद रखिए, यही समय ही सही समय है। और जो देश की प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया है विकसित भारत बनाना, फिर मैं कह रहा हूं उल्लास ही उल्लास देश में लाएगा। बहुत धन्यवाद।